बताया था कि आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी का अगर लोन ले रखा है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब उस केस में कोई समस्या नहीं है। पर आपके पास पैसे हैं पर आप कहीं ना कहीं पैसे नहीं दे रहे हैं, कोई भी ऐसे रीज़न से कि मेरा पैसा नहीं बच रहा है। हमने जब लोन लिया था तब सब कुछ सही चल रहा था, पर आज की मेरी माली हालत ऐसी है कि घर खर्च देने के बाद हमारे पास पैसा नहीं बचता है, हम बैंक को पैसे नहीं दे पा रहे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्या बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोगों ने जब पैसा लिया उसके बाद उनका सब कुछ व्यापार अच्छा चल रहा था, पर अब व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। वैसे केस में वो पैसा नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि मेरा जो बिजनेस था उस तरह से रन नहीं कर रहा, पैसा बच नहीं रहा है। अगर आप ये भी कर रहे हो तो प्लीज़ पैसे दे दो, नहीं तो अब आरबीआई जो आपके साथ स्टेप लेने जा रही है उसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी। आरबीआई ने सभी बैंकों से ये कहा है, उनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द जितने भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है अपने स्टेटस को नहीं शो कर पा रहे हैं उनको तुरंत, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 6 महीने के अंदर में विलफुल डिफ़ॉल्टर अब बैंक को बता देना है कि ये कस्टमर विलफुल डिफ़ॉल्टर है। जब आरबीआई इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये कस्टमर विलफुल डिफ़ॉल्टर है तो उनका जो दूसरा स्टेप होगा कि जल्द से जल्द उन पे केस शुरू किया जाए। पहले क्या होता था कि बैंक कहीं ना कहीं नहीं चाहता था कि आपके लोन को एनपीए में डाला जाए। जब तक एनपीए में नहीं जाता है तब तक कोई भी केस नहीं रजिस्टर होता है। पर अब यहाँ पे क्या है कि एनपीए में केस को डाला जा रहा है। अब एनपीए में केस को डाला जा रहा है और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेने के लिए बैंक क्या कर रहा है कि कस्टमर पे तुरंत ही लीगल कार्रवाई शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, अगर आप एज अ डिफ़ॉल्टर ट्रीट किए जाते हो तो बैंक आपसे चाहता है कि समझौता हो जाए। बैंक कहीं ना कहीं उनका मंशा होता है कि कस्टमर से 19-20 करके कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट करके आपका पैसा सेटलमेंट किया जाए। पर आपके ऊपर अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर लिखा जाता है तो बैंक को कोई लेना देना नहीं है। बैंक आपको एज अ क्रिमिनल ट्रीट कर रहा है और बैंक आप पे क्रिमिनल चार्जेस लगाएगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए, बहुत बार लोगों को लगता है कि बैंक को तो पैसे चाहिए, पर आप अपने लोन स्टेटस में देखिएगा आपने बैंक से कितना पैसा लिया है। 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। बैंक को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैसा डिफ़ॉल्ट हो रहा है क्या हो रहा है। आप बैंक के पोर्टफोलियो में देखोगे तो आप उनके लोन परसेंट में 0.000000 में भी आपका लोन कहीं भी खड़ा नहीं होता। तो आखिर वो इसके लिए परेशान क्यों है? क्योंकि इस सब जब लोन डिफ़ॉल्ट का ये जो प्रोसीजर चल रहा है, बैंक को नहीं मतलब है कि आप पैसे दे नहीं रहे हो। आप पैसे नहीं दे रहे हो, उनका एनपीए काउंट बढ़ रहा है जो उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। ज़्यादा आदमी एनपीए में जाएंगे, बैंक का पोर्टफोलियो बिगड़ता है और बैंक खुद दिवालिया होने की स्थिति में आ जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए बैंक के पास एक ही उपाय था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाए। जब लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे तो कस्टमर खुद से जाके, क्योंकि जितना भाई कस्टमर से पैसे मांगे जाते हैं, जितने भी कस्टमर को रिक्वेस्ट किए जाते हैं, तो कस्टमर अपना दुखड़ा लेके बैठ जाता है। मेरे साथ ये, क्या आपने पर्सनल रीज़न दे के लोन लिया था? नहीं। अब इसके लिए क्या होगा कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और आरबीआई का ये करने का मकसद मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आरबीआई चाह रहा है या तो आप बैंक को पैसे दो या तो सेटलमेंट प्रोग्राम में आओ। क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो 6 महीने साल भर पैसे नहीं देंगे तो उनका लोन स्टेटस राइट ऑफ दिखाएगा या लोक अदालत में जाके आपका लोन समझौता होगा। पर इससे बैंक को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ये सबको पता है कि अगर बैंक लोक अदालत में जा रही है तो बैंक को यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब बैंक चाह रही है कि जब 6 महीने के अंदर में उन पे क्रिमिनल केस का दबाव होगा तो कस्टमर खुद से आके यहाँ पे सेटलमेंट की मांग करेगा। और जब आप सेटलमेंट के लिए जाओगे या किसी भी तरह से उनके सेटलमेंट प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व होते हो तो कहीं ना कहीं बैंक अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आपका सेटलमेंट करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पहले भी आप कोई भी बैंक को फोर्स नहीं कर सकते कि आप लोन को सेटल करो।
और ऊपर से जब 6 महीने का गाइडलाइन रहेगा तो बैंक, आपको क्या लगता है बैंक किसके शर्तों पे सेटलमेंट करेगा? ऑब्वियस सा बात है बैंक अपनी शर्तों पे सेटलमेंट करवाएगा। और सेटलमेंट किस तरह का होगा आपसे पहले ही बता देते हैं। अगर आपका 2 या 3 लाख का लोन है, उस पर कुछ पेनल्टीज है, चार्जेस है 50-60 हज़ार रुपया, तो बैंक यहाँ पे बोलेगा एक काम करते हम चार्जेस हटा देंगे, पेनल्टीज हटा देंगे, बाकी का पैसा दे दो। आप कुछ कर नहीं सकते। आप कुछ नहीं करोगे तो बैंक क्या करेगा? क्रिमिनल चार्ज लगा देगा। अब यहाँ पे लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि आखिर मेरी माली हालत ख़राब है तो हम इस चीज़ को करें तो करें कैसे। और आरबीआई ने ये भी बोला है कि जब आप किसी को यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर घोषित करो तो फिजिकली जाके चेक करो कि ये कस्टमर सच में जेन्युइन है या सिर्फ पैसे नहीं दे रहा है। तो इसके लिए अगर आप बैंक से झूठ बोल रहे हो, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, बहुत सारे लोग अपने सैलरी अकाउंट को बदल देते हैं, बहुत सारे लोग अकाउंट बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग शहर छोड़ रहे हैं, तो आप कहीं भी करो, आप पैन कार्ड नहीं ना बदल रहे हो। तो बैंक इस तरह के कस्टमर को अब आइडेंटिफाई करता है। और बैंक के नए गाइडलाइंस में भी अभी एसबीआई ने शुरू कर दिया है, मैं आपको पहले भी शेयर कर देता हूं कि एसबीआई आपके ईएमआई हिट होने से पहले ही रिकवरी एजेंट आपके यहाँ पे भेज रहा है। बैंक इसको क्लियरिफाई कैसे करता है? पहले उन्होंने देखा है कि 100 में से 90 कस्टमर ऐसे कौन से हैं जिनका ईएमआई पे होने में देरी हो रहा है, पहले उनको वो टिक करता है। अब वैसे कस्टमर को रिकवरी एजेंट पहले ही भेज दे रहा है। मतलब समझिए कि अगर आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे थे अभी तक और बैंक आपको ये लग रहा था मेरा तो अनसिक्योर लोन है, क्या कर लेगा? तो यहाँ पे आरबीआई बहुत सारे अपडेट कर रहा है। सबसे पहले अब रिकवरी एजेंट आपके ईएमआई हिट होने से पहले आपको नॉक कर रहे हैं कि आपका ईएमआई लगने वाला है, पैसे दे दो। दूसरा चीज़ कि अगर आप 6 महीने में ये क्लियर नहीं करते, अगर पैसे आप नहीं दे पा रहे हो, पहले क्या था कि लोग समय लगाते थे, सेटलमेंट करते थे पर समय लगा के, जिससे बैंक को नुकसान होता था। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको पता है कि अगर हम 5 महीने के अंदर में बैंक को पैसे नहीं दिए या सेटलमेंट प्रोग्राम में नहीं आए तो हम पे क्रिमिनल चार्जेस लगेगा। और तीसरा, बैंक ने जितने भी विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको सीधे लोन देने पे बैन लगा दिया। अब वो आदमी अगर कोशिश भी कर रहा है कहीं से लोन लेने की तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। और ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है? आप कभी भी देखिए, क्या ये रिटेल बोरोवर को इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है जिन्होंने पैसे लिए हैं, बैंक के साथ उनका बिजनेस चल रहा है। 25 लाख से ऊपर के लोन पे कौन है? ज़्यादातर बिजनेसमैन होंगे, ज़्यादातर ऐसे लोन हो जिन्होंने व्यापार करने के लिए लोन ले रखा है। सिक्योर लोन में इसमें ज़्यादातर कवर होगा। तो अगर आप अभी तक इस चीज़ को सोच रहे थे कि बैंक एनबीएफसी कंपनी के साथ आप डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी जिस तरह से गाइडलाइंस बना रही है, इससे कहीं ना कहीं कस्टमर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कस्टमर के हित में कोई भी बात ही नहीं हो रही है। अगर आपको भी परेशानी हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसके आगे कैसे हैंडल करें, स्क्रीन पे नंबर है, ये एक अपॉइंटमेंट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए नाम और नंबर को। जैसे ही आपका नाम और नंबर को यहाँ पे भेजा जाएगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपसे बातचीत की जाएगी, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। तो फिलहाल पैसे हैं तो मैं अक्सर बोल रहा हूँ, पैसे हैं तो बैंक को दे दीजिए विदाउट एनी बहाना। पहले बैंक का ख़त्म कीजिए। देखिए, बैंक का लोन ख़त्म होगा तो आपके 10 रास्ते खुलेंगे। अगर बैंक के साथ आपका पोजीशन अच्छा नहीं है, आपके सारे रास्ते को बंद किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।